हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम कई बार सोचते हैं कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, भगवान ने पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों किया। पर इसके पीछे भी हमारे लिए ही कुछ अच्छा छुपा हो। पर हम सोचने लगते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। पर उससे पहले ही भगवान ने सोच रखा होता है कि हमने आगे जाकर क्या करना है। तो इस तरह मैं आपको बताती हूँ कि एक बार यमराज ने अपने दूत को भेजा धरती पर कि किसी स्त्री की आयु पूरी हो गई है और उसकी आत्मा को जाकर लेकर आना था। तो धर्मराज उस स्त्री की आत्मा को लेने के लिए धरती पर गए तो देखा कि वहाँ पर उसकी 3 बच्चियाँ, जो स्त्री की आयु पूरी हो गई थी, जिसकी आत्मा लेने धर्मराज का दूत धरती पर आया था, उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियाँ उसके शव के पास बैठी बहुत रो रही थी। ये देखकर धर्मराज के दूत को बहुत तरस आया और सोचने लगा कि मैं इस औरत की आत्मा को नहीं लेकर जा सकता क्योंकि इसकी बच्चियाँ बहुत छोटी हैं। तो ये सोचकर वह वापस गया यमदूत के पास और कहने लगा कि मैं ये कार्य नहीं कर सका क्योंकि उस स्त्री की बच्चियाँ बहुत छोटी थी, तो मैं उस स्त्री की आत्मा को नहीं ला सका। ये सुनकर यमराज को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर कहा कि मैंने तुम्हें जो कार्य दिया था तुमने वो कार्य करना था, लेकिन तुम वो कार्य नहीं कर आए। इसके लिए मैं तुम्हें सज़ा देता हूँ कि तुम वही जगह पर जहाँ पर वो स्त्री की आत्मा तुम्हें लेने के लिए भेजा गया था, वही जगह पर तुम एक इंसान के रूप में रहोगे और 3 बार अपनी मूर्खता पर जब तुम्हें हंसी आएगी उसी प्रकार गरीब व्यक्ति बनकर रहने लगा। एक दिन वो इसी तरह सड़क पर लेटा था, जो कि बहुत गरीब व्यक्ति के रूप धारण कर धरती पर रह रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, वो बहुत ही कमज़ोर लग रहा था। तभी उसके पास एक जूतियों का कारीगर पास से गुजरा। उसने देखा कि वो व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर लग रहा है, उसके कपड़े भी फटे पड़े हैं। तो उस जूतियों का जो कारीगर था उसने उससे पूछा कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है, तुम्हें कुछ खाने को चाहिए। तो उसने उस यमदूत को, जो कि गरीब व्यक्ति में बनकर धरती पर रह रहा था, तो उसने खाना खिलाया, उसको वस्त्र भी पहनाए क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे, उसको वस्त्र भी लेकर दिए और उससे पूछा कि तुम कहाँ पर रहते हो। तो उसने कहा कि मेरा कोई घर नहीं। तो जो कारीगर था उसको कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले चलता हूँ, लेकिन मेरी स्त्री अगर तुमसे कुछ कहे तो तुम चुपचाप सुन लेना। तो इस तरह उस कारीगर ने उस व्यक्ति की मदद की और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। तो जिन पैसों से उसने उस गरीब व्यक्ति को खाना खिलाया, उसे वस्त्र दिलाए, उन्हीं पैसों से उसने अपने बच्चों को, जो कि उसके घर पर इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए कुछ लेकर जाना था, कुछ खाने के लिए, कुछ वस्त्र या कुछ बच्चों के खिलौने लेकर जाने थे। उसकी स्त्री उसका इंतज़ार कर रही थी। जब उसने देखा कि उसके जो पति हैं वो खाली हाथ घर आ गए हैं और बच्चों के लिए कुछ नहीं लाए, ये देखकर उसे बहुत क्रोध आया और उसने अपने पति को बुरा भला कहा और साथ में वो व्यक्ति को भी देखा जो कि यमदूत था, और वह उस कारीगर उसे अपने घर ले आया। तो कहने लगा कि तुम जब तक तुम्हें घर नहीं मिलता तुम मेरे साथ ही रहो। तो ऐसे ही एक दिन उस कारीगर के पास वो काम करने लगा। उसने भी जूतियों का काम सीख लिया। जो गरीब व्यक्ति बनकर यमदूत उसके साथ रह रहा था, वो भी जूतियों का काम मुझसे सीखने लगा और बहुत ही सुंदर सुंदर जूतियाँ बनाने लगा। तो ऐसे ही एक दिन उस नगर का जो सम्राट था, उसने उसके बारे में सुना था कि वो व्यक्ति बहुत अच्छी जूतियाँ बनाता है। उसने अपने मंत्री को भेजा कि मेरे लिए उससे जूतियाँ बनवाओ। तो उसने उनके जूतियों के लिए चमड़ा भेजा जिससे कि सम्राट की जूतियाँ बनाई जानी थी। जब वो व्यक्ति जो कि यमदूत के रूप में था, यमदूत उस गरीब व्यक्ति के रूप में था, उसने जूतियाँ बनानी शुरू की, लेकिन उसने जूतियाँ नहीं बनाई, उसने चप्पलें बना दी।
उस नगर की ये रीत थी कि जो चप्पलें थी वो सिर्फ जब व्यक्ति मर जाता था तब ही किसी व्यक्ति की जो चप्पलें बनाई जाती थी, वरना सभी लोगों को जूतियाँ ही बनाकर दी जाती थी। तो उसने तो राजा की जो सम्राट था उसकी चप्पलें बना दी। तो ये देखकर जो कारीगर था उसे बहुत क्रोध आया कि तुमको तो राजा की जूतियाँ बनाने के लिए कहा था, तुमने तो उसकी चप्पलें बना दी। ये देखकर राजा जो सम्राट है बहुत क्रोधित होगा। तो उसने कहा कि अब तो मैंने चप्पलें बना दी। जब क्रोधित होगा क्योंकि तुमने उनकी चप्पलें बना दी जबकि तुम्हें जूतियाँ बनाने के लिए कहा गया था। तो जो उसका काम कर रहा था गरीब व्यक्ति, तो उसने कहा कि अब तो मैंने चप्पलें बना दी। कुछ समय बाद ही राजा सम्राट का मंत्री वहाँ पर पहुँचा और कहा कि राजा की जो चप्पलें जो जूतियाँ बनवाई थी उसकी ज़रूरत नहीं, आप जूतियों की जगह पर चप्पलें ही बनाना क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। तो ये देखकर कारीगर को तो बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि उस व्यक्ति ने पहले ही उसकी चप्पलें बना दी थी, सम्राट की चप्पलें बना दी थी जबकि उसे जूतियाँ बनाने के लिए कहा गया था। तो ये देखकर राजा को उसको कारीगर को बहुत हैरानी हुई। तो उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता था कि राजा की मृत्यु होने वाली है? तो ये सोचकर वो व्यक्ति चुप कर गया क्योंकि उसे कुछ भी नहीं बताना था। तो दूसरी बार उसे अपनी मूर्खता तब उसे हंसी आई मूर्खता पर। पहली बार उसे तब हंसी आई थी जब वह उस गरीब व्यक्ति के उस कारीगर के घर गया था और तीसरी बार उसे मूर्खता पर तब हंसी आई जब वो 3 लड़कियां जिसकी माँ की आत्मा को वो छोड़ गया था, पर लेकिन यमराज ने दूसरे यमदूत को भेजकर उस औरत की आत्मा को यमलोक में बुला लिया था। उसकी 3 बच्चियां जिसे छोड़कर वो आ गया था वो अब बड़ी हो गई थी। जब उस औरत की मृत्यु हो गई जो कि उन लड़कियों की माँ थी, तो किसी ने पड़ोस में ही रहने वाली बहुत ही अमीर व्यक्ति थे जो उन्होंने तीनों लड़कियों को गोद ले लिया और अब उनकी शादी की उम्र हो गई थी। ये देखकर जो यमदूत था उसे बड़ी ही हैरानी और अपनी मूर्खता पर हंसी आई कि मैंने उन लड़कियों को उस औरत को इसलिए छोड़ा था कि उन लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, उसकी माँ अगर वो ले गया तो पीछे से लड़कियों का कोई देखने वाला नहीं था। जब उसने देखा कि वो 3 लड़कियां बहुत अच्छे से रह रही हैं, किसी जो कि स्त्री थी उसने अपने पास रख ली थी, तो उसे अपनी इस मूर्खता पर बड़ी हंसी आई कि तब उसे पता लगा कि सब कुछ पहले से ही निश्चित होता है कि किसके जाने के बाद किसको कौन संभालेगा, किसने क्या करना है, ये हमारे हाथ में नहीं। तो इस तरह भगवान के किसी भी निर्णय पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए कि ये उसके साथ गलत हुआ, ये मेरे साथ गलत हुआ। भगवान जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। तो आपको आज का ये मेरा विचार कैसा लगा? आशा करती हूँ कि अच्छा लगेगा। तो फिर मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई कथा के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। हरे कृष्णा।